कबीरदास के आगे के जो दोहे हैं उनका आज अध्ययन करेंगे, जिसमें आज 15वां दोहा है। पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहया परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। इसका अर्थ हो जाएगा, पंख आत्मा रूपी पंछी उड़ाड़ी उड़ गया गगन को, आकाश में। परमात्मा का जो यह हमारा अंश है, शरीर आत्मा, इस शरीर में उपस्थित आत्मा रूपी पंछी क्या हो गया? उड़ गया। कहाँ पे? आकाश में। तो आत्मा रूपी पंछी आकाश में उड़ गया और पिंड या शरीर रह गया परदेश, इस संसार में। और इस संसार में क्या रह गया? केवल मात्र शरीर। आत्मा रूपी पंछी आकाश में उड़ गया और यह शरीर इस संसार में ही रह गया। और यह आत्मा रूपी पंछी जब उड़कर परमात्मा के पास पहुंच गया तो वहां पहुंचकर इस आत्मा रूपी पंछी ने क्या किया? पानी पिया, पानी को पिया। कैसे? चंच बिन, बिना चोंच के ही। चंच बिन, बिना चोंच के ही इस आत्मा रूपी पंछी ने पानी को पिया और पानी पीकर भूल गया। और भूल गया क्या? यह देश, इस संसार को। इस संसार को यह भूल गया। अर्थात पानी पिया, पानी मतलब परमात्मा के भक्ति में पानी को, रस को जब पी लिया तो इस संसार को क्या हो गया? आत्मा भूल गया। यह आत्मा क्या हो गया? इस संसार को भूल गया। आगे, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कह रहे हैं पिंजर, इस शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम, परमात्मा रूपी प्रेम प्रकाशिया, प्रकाशित हुआ। जब इस शरीर रूपी पिंजरे में परमात्मा रूपी प्रेम प्रकाशित हो गया तो तो हमारे अंतःकरण में, अंतरात्मा में भया हो गया क्या? उजास, उजाला। तो हमारे अंतःकरण में उजाला हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जब इस शरीर रूपी पिंजरे में परमात्मा रूपी प्रेम प्रकाशित हुआ तो अंतःकरण में क्या हो गया? उजाला हो गया। फिर आगे, मुख कस्तूरी महमही, मुख में कस्तूरी, कस्तूरी जैसी महमही, सुगंध महकने लगी। तो हमारे मुख में कस्तूरी जैसी सुगंध महकने लगी। और बाड़ी फूटी बास, बास मतलब खुशबू, खुशबू फूटने लगी, बहने लगी। कहाँ से? बाड़ी से, हमारी बाड़ी से। तो जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा का उजाला हो गया प्रेम का, तो हमारी मुख से क्या? कस्तूरी जैसी महक आने लगी या मुख महकने लगा। और हमारी बाड़ी से क्या हो गई? खुशबू, सुगंध फूटने लगी। अगला, नैनाम अंतर याव तू, ज्यों हऊँ नैन झपेऊं, ना हऊँ देखऊं और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, नैनाम, मेरे नेत्रों के अंदर, अंदर आओ तू, आ जाओ तू आप। हे परमात्मा, आप हमारे नेत्रों के अंदर आ जाओ। हे परमात्मा, आप कहाँ जाओ? नैनाम अंतर आओ, तो आप हमारे नेत्रों के अंदर आ जाओ। ज्यों हो नैन झपेऊं, ज्यों हो, जैसे ही आप हमारे नेत्रों के अंदर आ जाते हैं त्यों ही मैं अपने नयन, नेत्रों को झपेऊं, बंद कर लूं। हे परमात्मा, जैसे ही आप हमारे नेत्रों के अंदर आ जाते हैं त्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। क्यों बंद कर लूं? यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं इसलिए बंद कर लूं ताकि ना हो देखो और को, जिसकी वजह से मैं और किसी को ना देखूं। ना हो देखूं, मैं ना देखूं और को, और किसी को।
मैं और किसी को ना देखूं, इसीलिए मैं क्या कर लूं, अपने नेत्रों को बंद कर लूं। और ना तुझ देखन देऊं, और ना तो तुझ आपको देखन देखने दूं, और ना तो किसी और को ही आपको देखने दूं। कहने का आशय यह कह रहे हैं कबीरदास जी कि आप हमारे नेत्रों के अंदर आ जाइए और मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। जब परमात्मा को अपने नेत्रों के अंदर बंद कर लूँगा तो मैं परमात्मा के सिवा और किसी को नहीं देखूँगा। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि जब मैं परमात्मा को अपने नेत्रों के अंदर बंद कर लूँगा तो आपको कोई और भी देख नहीं पाएगा। अगला है, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि रस यों पिया, मैंने परमात्मा रूपी रस को ऐसे पी लिया है कि बाकी अब कुछ बाकी रही बचा नहीं रह गया है। था कि प्यास। पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा, कबीरदास जी कह रहे मैंने हरि नाम के रस को ऐसे पी लिया है कि अब मुझ में कुछ भी प्यास नहीं रह गई है। दूसरी लाइन में उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पाका कलश, पका हुआ कलश, कुम्हार का, जैसे पका हुआ कुम्हार का कलश, बहुरी दोबारा ना चढ़ाई चाक, दोबारा चाक पर ना चढ़ी चढ़ाया नहीं जाता। जैसे कुम्हार का पका हुआ कलश दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी तरह से मैंने हरि नाम के रस को ऐसे पी लिया है कि अब मुझ में को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। आगे, हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाय। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, हेरत हेरत खोजते खोजते, रहया हो गया, हिरा हिरा गया, खो गया। कौन? कबीरदास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, मैं परमात्मा को खोजते खोजते खो गया, मैं परमात्मा को खोजते खोजते परमात्मा में ही खो गया हूँ। अब उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे खो गया हूँ। जैसे बूंद, एक जल की बूंद समानी समा गई है, कहाँ? समद, समुद्र में। जैसे जल की एक बूंद समुद्र में समा जाने पर शोकत वह कब हेरी खोजी जाए, खोजी जा सकती है। हेरी का मतलब खोजी और जाए का मतलब जा सकती है। जैसे जल की एक बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो वह कब खोजी जा सकती है, अर्थात कभी नहीं। उसी तरह से मैं परमात्मा रूपी समुद्र में क्या हो गया हूँ? खो गया हूँ। आगे, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ करे, सो पैठे घर माही। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह परमात्मा का घर कैसा है? प्रेम का। कबीरदास जी कह रहे हैं यह जो परमात्मा का घर है यह प्रेम का घर है। खाला का घर नाय, खाला मतलब मौसी का घर, घर नाय नहीं है, यह मौसी का घर नहीं है, बल्कि किसका घर है? यह परमात्मा के प्रेम का घर है। और आगे दूसरी लाइन में कबीरदास जी बता रहे हैं कि इस घर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। शीस उतारे, अपने शीस को, सर को उतार कर, हाथ कर हाथ में लेकर, अपने सर को उतार कर हाथ में लेकर, सो पैठे घर माहे, घर माहे इस घर में पैठे प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ शीस उतार कर का मतलब सर को उतार कर नहीं, अहंकार को आप त्याग कर ही इस परमात्मा के घर में प्रवेश कर सकते हैं। इस अहंकार को उतार कर आप इस परमात्मा के घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगला देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही,
सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब क्या हो जाएगा, अहंकार। कबीरदास जी कह रहे हैं जब अहंकार था मेरे अंदर, क्या था, अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर हरि परमात्मा नहीं थे। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब परमात्मा नहीं थे, और अब हरि हैं, और अब मेरे अंदर परमात्मा है, तो मैं ना है, तो अहंकार नहीं है। पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब परमात्मा ईश्वर नहीं थे, और अब मेरे अंदर परमात्मा है तो अहंकार नहीं है। अर्थात परमात्मा मतलब परमात्मा के प्रति भक्ति जब मेरे अंदर आ गई, श्रद्धा आ गई, तो अहंकार खत्म हो गया। आगे है सब अंधियारा, सारा अंधेरा क्या हो गया, मिट गया, मिट गया, खत्म हो गया। सारा अंधेरा मिट गया। कैसा अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा। सारा अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यह अज्ञान रूपी अंधकार कब खत्म हो गया, जब दीपक, जब मैंने दीपक को देखा, देखा माह मैंने, जब मैंने दीपक को देखा। कैसे दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी सारा अंधकार क्या हो गया, खत्म हो गया।